हेलो स्टूडेंट, एक्सेल में काम करने वालों को आज मैं ये पूछती हूँ कि क्या आपके पास जब आप अपने ऑफिस में जाते हो तो हजारों रो, ब्लैंक सेल्स, कॉन्स्टेंट्स, फार्मूलाज और जितने भी सेल डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, रो डिफरेंस, सब कुछ आप मैनुअली काम करते हो। तो आज से ये सब काम करना बंद। आप सारी चीजें एक स्पेशल कमांड से करने वाले हैं जो 5 सेकंड में ही आपका वर्क कर देगा, जिसका नाम है गो टू स्पेशल। तो गो टू स्पेशल की क्या स्पेशलिटी है, आज चलिए सीखते हैं। आज आपको सिखाने वाली हूँ गो टू स्पेशल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए। जिस तरह मैं आज आपको स्पेशल चीजें पढ़ा रही हूँ, इस तरह के वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गो टू ऑन कैसे करते हैं। जब भी आप किसी डेटा में गो टू कमांड ऑन करोगे तो कीबोर्ड से आप फंक्शन की का F5 प्रेस करोगे और गो टू ऑन हो जाएगा। अगर आप यहां से भी कंट्रोल G भी करोगे तो भी गो टू ऑन होगा। और होम में जाने के बाद आप इधर भी जाओगे, इधर से भी आपको गो टू स्पेशल कमांड मिल जाएगी। तो ऑन करना तो हमने सीख लिया। अभी इसका काम क्या है, मुझे क्या करना है। एक छोटा सा डेटा है मेरे पास, सपोज मान के चलिए यहाँ पे मेरे पास है क्या, एक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट के कुछ नेम हैं। करेक्ट, यहाँ पे मैंने कैंडिडेट के नेम अलग क्यों रखे हैं वो भी आपको बताऊंगी। यहाँ पे कैंडिडेट के कुछ नेम हैं और मैं इनके एक सेल, पहले मैं इनका एक रो बताती हूँ कैसे कॉपी करके लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जैसे कि 1 2 3, ये स्पेशल कॉलम हो जाएगा। एक मिनट, मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ। तो कंट्रोल प्लस करिए, एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिए। ये हेल्पिंग कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एस, आप फर्स्ट पे लिख दो यहाँ पे क्या, सीरियल नंबर, और यहाँ पे EMP है हमारा। ठीक है, अब सीरियल नंबर हम लिख लेते हैं 1 2। ये वैसे आपको मिलेगा पर मेरे पास नहीं था इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा नहीं है डेटा। तो अब मैंने पेस्ट किया। आप सेलेक्ट करो और बॉर्डर्स देने के लिए आप प्रेस करो अल्ट। अल्ट के साथ आपको प्रेस करना क्या होता है, होम। होम के साथ आपको प्रेस करना होता है B और A। तो अल्ट बन गया। अब मुझे जाना है शॉर्ट में और एवरी रो के नीचे मुझे एक रो इंसर्ट कर देनी है। ये देखिए रो इंसर्ट हो गई। इसमें काम क्या है कि प्रोडक्ट, जो कंपनी का नाम या आपके जो प्रोडक्ट का नाम या एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का कोड नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये एम्प्लॉय का कोड नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, आपके पास प्रोडक्ट का भी कोड हो सकता है जिसको आप डिकोड करते हो। ठीक है, HSN नंबर होते हैं, वो भी ऐसे कोड लिखे हुए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। काम आपको क्या मिला इसमें से कि कोड अलग करिए, और ये लिस्ट बहुत ही बड़ी है। ठीक है, क्या उसने है काम, क्या आपको मिला कि यहाँ पे क्या करो, कोड अलग करो और जो एम्प्लॉय है आपके उसका नाम अलग करो। अभी कैसे करेंगे, मैनुअली तो बहुत बड़ा काम हो गया कि मैं एक एक को पेस्ट करूं या कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन करूं। कुछ भी नहीं करना, आप इसको सेलेक्ट करिए, F5 दबाइए, स्पेशल में जाइए और यहाँ कॉन्स्टेंट्स को सेलेक्ट कर दीजिए। क्या चाहिए आपको, मुझे सिर्फ अभी इसमें से, इस रेंज में से क्या चाहिए, नंबर चाहिए। कॉपी किया मैंने और कोड में आके मैंने कर दिया पेस्ट। ये देखिए कोड निकल आए। अब मुझे क्या करना है, डेटा में से सेलेक्ट करें, वापस F5 पे जाएं, स्पेशल में जाएं और यहाँ कॉन्स्टेंट में जाने के बाद आपको करना है क्या, टेक्स्ट चाहिए। तो सिर्फ आप सब निकाल दो। ओके, कॉपी और ये पेस्ट। तो इस तरह आप देख सकते हो कि किस तरह मैंने यहाँ पे ये निकाल लिया है। ये बहुत ही ट्रिकी काम था जो आपने फटाफट निकाल लिया। अब ये वाला हेल्पिंग कॉलम तो मुझे जरूरत नहीं होती, ये तो सिर्फ हेल्प के लिए यूज करिए। तो आप इसको कंट्रोल माइनस करके डिलीट भी कर सकते हो, जरूरत ही नहीं है मुझे इसकी। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से बहुत डेटा में एरर होते हैं, कैसे फाइंड करोगे आप। बहुत सारे ब्लैंक होते हैं, कैसे फाइंड करोगे आप। मान के चलिए हमारे यहाँ डेटा में ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, इधर यहाँ पे बहुत सारा कुछ क्या लगा हुआ है। मैं एक एरर बना देती हूँ। तो अभी क्या करना है, मुझे इस डेटा में से ये सब फाइंड कराओ। तो अब वापस जाओ, 1 सेकेंड में ही आप स्पेशल पे क्लिक करो, स्पेशल
फार्मूला, फार्मूला पे लगाओ अभी, ठीक है, और ओके करो। अभी देखो फार्मूला पे क्लिक किया, ओके किया, फाइंड किया। अब जो भी चाहो इसका कलर आप देख सकते हो। तो एरर वाली सेल हमने इस कलर में कर दी, ठीक है। ब्लैंक भी फाइंड कर सकते हो। और अगर आपने कमेंट दी हैं, ठीक है, कमेंट देखो यहां से भी दे सकते हो, राइट क्लिक और यहाँ पे कमेंट ऑप्शन होता है, क्लियर कमेंट और कमेंट। तो मैंने डेटा में कुछ भी कमेंट दिए हैं बहुत सारे, और मुझे कमेंट फाइंड करने हैं, कमेंट ढूंढने हैं कि डेटा में कितने कमेंट्स हैं। तो आप सेलेक्ट करें, F5 पे क्लिक करें और स्पेशल में जाएं। यहां पे आप देखोगे कमेंट सेट, ओके करो, कमेंट्स फाइंड हो जाएंगे। और कमेंट्स को आप किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हो कि यहाँ पे कमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी होती हैं, गो टू जाना है वहां पे मुझे। नेक्स्ट F5 करके आप देखो, अभी क्या करना है मुझे इसमें, मुझे इसमें फॉर्मूला में जाना है और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि कितने लॉजिकल फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाए हैं। तो मैं अभी लॉजिकल फाइंड कर रही हूँ। तो लॉजिकल यहाँ पे आपको कांस्टेंट से मिलने वाला है, एक मिनट, एफ है, इफ लॉजिक। यहाँ पे मैं ऐसे भी लगा सकती हूँ कि अगर मुझे लॉजिक ट्रू फॉल्स वाला चाहिए तो यहाँ पे लगाओगे नॉट, ब्रैकेट ओपन, ये सेल सेलेक्ट किया और मैंने बोल दिया लेस देन, अगर ये है 45,000, ठीक है, तो ट्रू आएगा, नहीं तो उससे कम वाले को फॉल्स आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्पेशल में फाइंड कर सकते हैं क्या, लॉजिक। तो कांस्टेंट और फॉर्मूला में भी सेलेक्ट कर रहे हो तो भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉजिकल फाइंड कर सकते हैं। तो लॉजिकल आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है। वो इफ वाला नहीं, ये नॉट वाला लॉजिकल मैंने लगाया, जिसमें पता चल रहा है कि लॉजिकल कहाँ पे लगा हुआ है। और आप लॉजिकल को यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हो। अच्छा, हम लोग बहुत सारा क्या यूज करते हैं, कंडीशन भी यूज करते हैं। मैंने सपोज एक कंडीशन यहाँ पे लगाई और इधर मैंने दे दिया उसको क्या, एक कलर दे दिया, कोई भी कलर एक डिफाइन कर दिया, एक कलर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। बट ये कलर हमारे क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग के कोई कंडीशन लगी है ये देखना है आपको। तो गो टू में जाएं और यहाँ देखें, कंडीशन पे जैसे क्लिक करेंगे वो बोलेगा कोई कंडीशन के कलर नहीं है। बट अगर हमने कंडीशन लगाई होगी, जैसे कि मैंने लगाया यहाँ पे ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन जो भी वैल्यू 50 के ऊपर की हो वही खाली मुझे दिखाओ। तो 50 की तो एक ही, मैं थोड़ा और लेस में जाती हूँ, जैसे 45 जाती हूँ, तो दो वैल्यू मिल गए, ओके किया। अब मुझे कंडीशन फाइंड करना है, देन फॉर्मेट स्पेशल एंड कंडीशन, तो वो सेलेक्ट कर देगा वो वाली रेंज जहां पे आपने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। ये सब चीजें हमें डेटा में फाइंड करने के लिए बहुत ही ट्रिकी हो जाता है, हमें नहीं आता समझ में क्या करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये सारी चीजें फाइंड कर ली। ब्लैंक भी आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ब्लैंक फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक तो इसका बहुत छोटा यूज है कि जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप कंट्रोल ए करोगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। बट अगर आप गो टू से भी जाना चाहते हो स्पेशल और यहाँ पे करंट रीजन पे क्लिक करते हो तो भी वो सेलेक्ट हो जाता है। ये चीज यहाँ पे आ गई। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, चलिए अब हम समझते हैं कि कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज 100 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज लिख दिया 500 कुछ समथिंग, और इधर पे मैंने लिख दिया और एक बड़ी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है F5 और वैल्यू में चेंज कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 135 145 ऐसे लिखा है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू लिख दी कुछ इस तरह की, थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। और अब अगर मैं इसको पूछूं F5 स्पेशल रो डिफरेंस, तो रो डिफरेंस इसमें दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा रो डिफरेंस। ये तो प्रॉपर सिमिलर रो हो गई हमारी, सब में तीनों हैं, और इधर रो डिफरेंस है सब में, बराबर। वैसे ही हम कॉलम का डिफरेंस देख सकते हैं। कॉलम का डिफरेंस हम कैसे देखेंगे, ये दोनों कॉलम है। तो यहाँ पे अगर मैंने कॉलम डिफरेंस रख दिया वैल्यू, ठीक है, और इधर भी लिख दिया कॉलम डिफरेंस,
तो अब हम अगर सेलेक्ट करते हैं और F5 करके जाते हैं तो क्या डिफरेंस कॉलम कौन कौन से हैं इसमें से आप देखोगे, दोनों डिफरेंस कॉलम है, यहाँ से डिफरेंस और ये इधर से डिफरेंस कॉलम है। तो डिफरेंस कॉलम है मतलब 100 की कोई 3 डिजिट की, यहाँ 3 डिजिट है ना, 100 तो नहीं है और इसके आगे का भी डिफरेंस है बिल्कुल। तो आप ये आसानी से रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकाल सकते हो। अगर आपने कोई वैलिडेशन यूज किया, जैसे मैं यहाँ पे भी लिस्ट कहीं पे यूज कर लूँ, सपोज इसी में मान के चलो मैं एक लिस्ट यूज कर लूँ, यहाँ पे कोई लिस्ट यूज कर लूँ। लिस्ट कैसे बनाते हो, आप डेटा में जाते हो, डेटा वैलिडेशन में जाओगे, लिस्ट में जाके यहाँ पे कोई सोर्स आपने रख दिया और ओके कर दिया, इसके ऊपर मैंने लिख दिया। अब सेलेक्ट करो डेटा को, मुझे पूरे डेटा में से वैलिडेशन फाइंड करके दो। तो यहाँ पे आपको कहीं पे ऑप्शन मिलेगा कहाँ से हम डेटा को वैलिडेशन, तो जहां वैलिडेशन होगा वहीं पे डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। आप आसानी से डेटा वैलिडेशन फाइंड कर सकते हैं गो टू से। ठीक है, लास्ट सेल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया, मेरी लास्ट सेल कौन सी है मुझे ये फाइंड करके दो, जैसे बहुत बड़ा डेटा और मुझे लास्ट सेल पे डायरेक्टली जाना है। तो यहाँ स्पेशल में आप देखोगे लास्ट सेल, जैसे क्लिक करोगे आपका डेटा लास्ट सेल में आएगा। यहाँ लास्ट सेल है, जहां तक डेटा आपने लिखा है उसके बाद की लास्ट सेल आपको फाइंड करेगा, जबकि मैंने सिलेक्शन तो यही किया था। तो उस डेटा की नहीं, आपने शीट पे जितना भी डेटा लिखा है वो आप फाइंड कर सकते हो कि लास्ट सेल कहाँ तक लिखी हुई है। ठीक है, तो अब कंट्रोल ये हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, और भी मैं अभी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ, तो आप देखते रहिए। ठीक है, कंडीशन हमने फाइंड कर ली, विजुअल सेल्फ ओनली ये क्या होता है, ठीक है, और करंट एरिया ये क्या होता है, ये और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हमें अभी फाइंड करना इसमें बाकी है, और प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस भी देखना बाकी है। तो जैसे मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे निकाली है, मान के चलिए यही वैल्यू है, इसमें से मैंने कुछ सम कर लिया, कोई भी वैल्यू 100 को किया, इसको किया और इसको किया, ठीक है, टोटल कर दिया और इंटर कर दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या सम किया है वो देखने के लिए आप F5 करो, स्पेशल में जाओ और यहां पे क्लिक कर दो। ठीक है, सॉरी आपको इधर से क्लिक करके जाना है, गलती किया मैंने, यहाँ पे आप क्लिक करिए, इसको पूछिए। तो ये देखो यहाँ पे भी कमांड मैंने सिखाया है एक्सेल में, इसके अंदर भी हम वैलिडेशन यूज करते हैं, बट अब हम इसके अंदर भी हम ट्रेस यूज कर सकते हैं, पर अब हम इसके थ्रू जा रहे हैं, स्पेशल और ओके। तो जो जो आपने सेलेक्ट किया है उसको आप यहाँ पे हाईलाइट करा सकते हो। ठीक है, और वन वैल्यू को आप डिपेंडेंस में यूज कर सकते हो, अगेन F5 स्पेशल एंड डिपेंडेंस। तो वही डिपेंडेंस के ऊपर ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, तो डिपेंडेंस जैसे मैं इसको देखना चाहूँ भी, वन सेल ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो F5 स्पेशल एंड डिपेंडेंस, तो इसके ऊपर ही डिपेंड है, यहां तक आएगी। और वो काम हम किससे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो डेटा, इसमें जाओगे डिपेंडेंस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एरो बना देता, और इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो बना देगा, पता चलता है। तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंस वाला काम। अभी हमें क्या सीखना है, एक टेबल एरे को सिलेक्ट करने के लिए कैसे करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देती हूँ, मतलब एक जो मैंने काम किया पूरा एक टेबल एरे में से काम किया, कुछ और नहीं मैंने वहां पे इंक्लूड किया। तो मैंने लगाया PMT, सबसे पहले यहाँ रेट सेलेक्ट करोगे, डिवाइड करोगे 12 में, सिंगल कॉमा, आप ड्यूरेशन दोगे और अमाउंट दोगे अपना जिसपे लोन लिया है, माइनस माइनस लगा दोगे तो प्लस होके ये ऐसे आ जाएगा। अब पूरे को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, मतलब एक रो भी मुझे यहाँ पे और लेनी है, इसको क्या करते हैं हम लोग, कट करके ऊपर रख देते हैं ऐसे। और अब ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, कट करके यहाँ लिखना पड़ेगा इधर। ठीक है, और 100 से मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा क्योंकि इनटू करने वाला फंक्शन होता है ना ये, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पल लैग लिख देती हूँ और इसको 2 कर देती हूँ। अब इस दोनों को हमें यहाँ पे 2 मतलब एक 0 और आएगा आपका, सेलेक्ट करके ड्रैग कर लिया। लोन अमाउंट हमारा बन चुका है, इस तरह का क्यों आ रहा है, इसको आराम से करो। अभी इसको हम यहाँ पे क्या लिखोगे कि 2 ईयर्स में हमारे कितने मंथ होते हैं। ये डेटा टेबल में नहीं सिखा रही हूँ, बट डेटा टेबल अलग चीज है, उसको आप सिनेरियो के अंदर से सीखिए, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। अभी तो हम सिखा रहे हैं आपको
अब मुझे इसमें से क्या करना है, आप पहले डेटा टेबल बना लो, सीख तो गए आप, ऐसे बनता है। यहाँ पे क्या लिखना, 120 और यहाँ पे जो भी लोन अमाउंट है। तो कस्टमर को दिखाने के लिए डेटा टेबल बनाया जाता है कि आपका कितना इंटरेस्ट पेमेंट है, कितना आपका प्रिंसिपल पेमेंट है और कितना आपको भरना है, कितने साल में EMI। अब करंट एरिया चेक करते हैं, F5 स्पेशल, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे करंट एरिया। तो करंट एरिया सेलेक्ट हमारा इसलिए हुआ कि इसमें सिर्फ हमने एक ही फंक्शन यूज किया है और एक ही एरिया से यूज किया है, इसमें से कुछ और कहीं से इंक्लूडेड नहीं है, पूरा टेबल एक एरिया में। तो आपको डेटा में अगर अलग अलग एरिया फाइंड करने हैं तब आप यूज करिए उसको, ठीक है। अब हमारे पास था एक और स्पेशल शीट जिसको हम सीखते हैं यहाँ पे। एक मैं अलग से शीट ऑन करके आपको लेती हूँ, देखती हूँ उसमें आपको सब टोटल कमांड याद होगा, मैंने एक्सेल में पढ़ाया है। सब टोटल कमांड होता है जिसमें हम सब टोटल करते हैं। देखिए ये है हमारे पास सब प्रोडक्ट, और सब प्रोडक्ट यहाँ पे भी है, तो मैं इसको ले लेती हूँ जरा, ठीक है। कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैंने कंट्रोल इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सब टोटल मीन्स क्या होता है कि जितनी भी आपके पास सिमिलर चीजें उनका एक ही जगह टोटल चाहिए। जैसे नादौड़ सिटी का चाहिए, मुंबई का चाहिए, लखनऊ का चाहिए, कैसे करेंगे ये। तो आप देखो डेटा के अंदर एक कमांड होता है सब टोटल। आपको डीलर वाइज करना है, नहीं सिटी वाइज करना है। मुझे क्या करना है, ये करना है, सेल ऑफ वैल्यू करना है, रिप्लेस करंट। और यहाँ पे आप पेज ब्रेक का भी मैं बाद में यूज बताऊंगी जब मैं सिर्फ सब टोटल पढ़ाऊंगी। ओके करो जरा, और यहाँ पे सब टोटल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दूसरी शीट में सिर्फ सब टोटल ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जो सब टोटल निकला है उसको ही कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो जब आप पेस्ट करते हो तो पूरा आ जा रहा है, और मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए था, सब टोटल चाहिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, F5 करो, स्पेशल में जाओ, यहाँ पे आप लिखोगे विजुअल सेल्स ओनली। जब इसको सेलेक्ट करके ओके करोगे, इसके बाद कॉपी करोगे और फिर आप पेस्ट करोगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व आपकी तुरंत। देखिए सिर्फ टोटल ही आया। तो समझ में आया आपको कि सब जो हमने गो टू स्पेशल सीखा उसमें सब टोटल भी काफी हेल्पफुल है आपके लिए। बहुत ही बढ़िया कमांड है ये, और आप इसको बहुत यूज भी करते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, ये शीट तो हमारे अभी काम की नहीं, इसको हम कर देते हैं क्लोज। और आपका जो सेकंड शीट ये है हमारा, ये आ गया, ठीक है। इसमें हम आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा गो टू स्पेशल आ गया। तो आपको समझ में आया कि हमने कितना अच्छा कमांड यहाँ पे सारा सीखा हुआ है इसका। आप, हाँ अच्छा, ऑब्जेक्ट बच गया। आप बोलोगे मिस मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बताए, देखो ऑब्जेक्ट भी बताती हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेरे इस शीट में कितने मैंने ऑब्जेक्ट रखे हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स होते हैं जैसे कितने शेप हैं, कितनी फोटोज हैं, मुझे वो सेलेक्ट करने। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाए हैं और उसके अंदर कुछ नाम वगैरह मैंने लिखे हुए हैं। एडिट टेक्स्ट में जाके मैंने लिख दिया एक्सेल, और इसकी ही कॉपी करके कंट्रोल के साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने, सॉरी कंट्रोल जेड करती हूँ मैं, इसको वापस कॉपी कर लेती हूँ। एडिट टेक्स्ट में आप जा सकते हो और यहाँ पे हम लिखेंगे, अरे क्यों निकल रहे हो भाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं MIS करके, ठीक है। अब मुझे जाना है F5 स्पेशल, और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे बस वही सिलेक्ट होंगे। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट। इसमें आपको कोई भी कलर करेक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पे जाके तुरंत कर सकते हैं कलर का करेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो चुकी है ना। और ये तो ऑब्जेक्ट था, वो इमेज थी इसलिए उसने चेक किया। और फॉर्मेट में से जाके फिल कलर, आप ऑब्जेक्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो। समझ में आया ये सारी बातें आपको कि गो टू स्पेशल कितना अच्छा कमांड है। नहीं नहीं, इसको तो ऐसा नहीं रखना है, इसको तो मुझे पहले के जैसा ही रखना है, ठीक है। अच्छा अभी ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई, तो आप क्या करेंगे, इसको वापस से वीडियो को देखें, पॉज करें, प्रैक्टिस करें। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करें। फुल गो टू स्पेशल मैंने सिखाया, और भी कुछ आपको अगर क्वेरीज है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो,
और जुड़े रहो चैनल से। ओके, थैंक यू।